देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। सावरकर भारत माता के प्यारे बच्चे हैं, वजीर आजम नरेंद्र मोदी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वीर सावरकर को मादर हिंद के प्यारे बच्चे के तौर पर सराहा। उसने एक्स में लिखा कि बरतानवी हुकूमत के बहुत ज्यादा जुल्म और सितम के बावजूद अपने मुल्क से उनकी अकीदत कम नहीं हो सकी। वजीर आजम ने सावरकर को उनकी यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी कुर्बानी और लगन मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने में बहुत आगे जाएगी। दूसरी तरफ मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने भी सावरकर को खिराज अकीदत पेश किया। इस्मत दर्दी केस पर सुप्रीम कोर्ट का दिलचस्प तबसरा। सुप्रीम कोर्ट ने इस्मत दर्दी केस पर तबसरा करते हुए कहा कि एक हाथ से ताली नहीं बज सकती। एक 40 साला खातून ने अदालत में यह इल्जाम लगाया है कि एक 23 साला SM असर और रसूख ने उसके साथ ज्यादती की है। जस्टिस BV नागारत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच, जिसने तहकीकात की थी, ने मुलजिम को उबूरी जमानत दे दी। वो छोटी लड़की नहीं है, वो दोनों मिलने जम्मू गए थे। आप उसके खिलाफ IPC की दफा 376 कैसे दर्ज कर सकते हैं? उसने पुलिस पर बरहमी का इजहार किया। नौकरियों को भरने से रोका जा रहा है, वजीर आला रेवंत रेड्डी। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि कुछ लोग नौकरियों में तेजी से भर्ती को रोकने की साजिश कर रहे हैं। हमने अपनी हुकूमत बनने के 15 माह के अंदर 55,000 सरकारी नौकरियां भरी हैं। नौकरियों के मुंतजिर नौजवानों की तादाद लाखों में है। अगर उनको जल्दी भर्ती कर दिया जाए तो जिन लोगों को नौकरी नहीं मिलती उन्हें दूसरी नौकरियां मिल जाएंगी। लेकिन कुछ लोग अदालतों में केस दायर कर रहे हैं और नौकरियों की भर्ती को रोक रहे हैं, उन्होंने गुरुकला अवार्ड प्रोग्राम में कहा। हाईकमान ने काबीना में तौसी का ग्रीन सिग्नल दे दिया। ऐसा लगता है कि काबीना में तौसी का मरहला करीब आ गया है। बताया जाता है कि कांग्रेस पार्टी लीडरों को हाईकमान का फोन आया है। इस अमल के दौरान ही ये जरूरी हो गया है कि नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का को मदुराई से हैदराबाद लाया जाए। 2 दिन कबल TPCC के सरबराह महेश कुमार गौड़ ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की और फहरिस्त पेश की। मालूम हुआ है कि उन्होंने इंकशाफ किया कि इस बारे में कल ऐलान होने का इम्कान है। नवीपेट हाई स्कूल में 10वीं जमात के साबिका तुलबा का असातिज़ा को एजाज। जिला परिषद बॉयज हाई स्कूल नवीपेट के साल 1993-94 बैच के 10वीं जमात के साबिका तुलबा ने आज एक समाजी इज्तिमा का इनेकाद किया। वो 31 साल बाद एक दूसरे से मिले और अपनी माजी की यादें ताज़ा की। इस मौके पर उन्होंने उस दिन के असातिज़ा को एजाज से नवाजा गया और कहा कि उन्हें गेम खेलने में मज़ा आता था। फसलों के नुकसान के इजाले के लिए फंड्स जारी। वजीर तुम्मला नागेश्वर राव। रियासती हुकूमत ने गुज़िश्ता 2 महीनों में गैर मौसमी बारिशों की वजह से तबाहशुदा फसलों के लिए 51 करोड़ रुपये का मुआवजा जारी किया है। ओहदेदारों ने हुकूमत को इत्तला दी कि 29 अजला में 41,361 किसानों को 2 माह में 5,528 एकड़ पर फसलों को नुकसान पहुंचा। वजीर तुम्मला नागेश्वर राव ने कहा कि मई में होने वाले नुकसान के बारे में एक रिपोर्ट भी पेश की गई थी और उसके लिए फंड्स जल्द जारी किए जाएंगे। उन्होंने हुक्म दिया कि मुआवजा बराह रास्त किसानों के खातों में जमा कराया जाए। एक मरबूत स्कूल फी स्कूल 25 एकड़ अराजी पर तामीर। नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का।
नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि इंतखाबी हलकों में यंग इंडिया स्कूल 10 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे हैं। हम हर स्कूल को 25 एकड़ पर तामीर कर रहे हैं ताकि 2600 तलबा एक साथ रह सके। पिछली हुकूमत ने गांव के किनारे पर एससी गुरुकुल बनाए थे, गोया वो तबाह हो गए हैं। ये अपनी इमारतों के बगैर गुरुकुल चलाते थे। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत ने कॉस्मेटिक चार्जेस में 200% इजाफा किया है। निजामाबाद एमएलसी के कविता ने बीआरएस के वर्किंग सदर के ओहदे का मुतालबा किया। मालूम हुआ है कि एमएलसी के कविता मामले ने बीआरएस पार्टी में हलचल मचा दी। इस पस मंजर में के कविता ने जरूरत पड़ने पर नई पार्टी बनाने की मुहिम चलाई। ताहम हाल ही में ऐसी इतलात हैं कि के कविता पार्टी में अहम ओहदे की ख्वाहिशमंद है। ऐसा लगता है कि उन्होंने पार्टी वर्किंग सदर का ओहदा मांग लिया है। हाल ही में रुकने पार्लिमान दामोदर राव और बीआरएस लीगल सेल इंचार्ज जी मोहन राव ने के कविता से मुलाकात की। बातचीत ने उनके साथ इस मामले को वाज़ेह किया है। हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि उसमें और क्या मोड़ आएगा। खवातीन के लिए खुशखबरी, 5 से 10 लाख रुपए तक के कर्जे मंजूर। रेवंत सरकार ने तेलंगाना में खवातीन के ग्रुप्स को खुशखबरी सुनाई है। खवातीन के ग्रुप्स की माशी तरक्की पर तवज्जो मरकूज करने वाली सरकारी मिशनरी ने साल 2025-26 के लिए कर्जों की मंजूरी के अहकामात जारी किए हैं। हुकूमत ने बैंकों के जरिए बगैर किसी शर्त के 500 रुपये तक के सूद से पाक कर्जे फराहम करने का फैसला किया है। 5 से 10 लाख रुपये तक के कर्जे फी सोसाइटी दिया जाएगा। इस सिलसिले में कर्जों के मंसूबे पहले ही तैयार किए जा चुके हैं। केसीआर एक विजनरी है। केटीआर बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर ने ट्वीट किया कि कालेश्वरम रियासत के लिए लाइफलाइन है और केसीआर एक विजनरी है। मियार की कमी कालेश्वरम या मेडीगड्डा में नहीं है, ये कांग्रेस और बीजेपी की सियासत में है। वो दोनों पार्टियां मिलकर बीआरएस पर कीचड़ उछाल रही हैं। एनडीएसए की रिपोर्ट सियासी एजेंडे से भरी हुई है। ऐसा लगता है कि उसे एनडीएसए के बजाय एनडीए रिपोर्ट कहने में कोई हर्ज नहीं है, उन्होंने तंज किया। बीआरएस एमएलए हरीश राव ने एरावली फार्म हाउस पर साबिका वजीर आला केसीआर से की मुलाकात। कालेश्वरम कमीशन का नोटिस इंक्वायरी से मुताल्लिक ऐसा लगता है कि दोनों ने मसाइल पर बातचीत की है। दरी असना जस्टिस पीसी घोष कमीशन ने केसीआर, हरीश राव और ईटला राजेंद्र को अगले महीने की 5 तारीख को कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर पूछगछ के लिए हाजिर होने के लिए नोटिस जारी किए हैं। इस तनाजुर में ये मुलाकात अहमियत इख्तियार कर गई है। मालूम हुआ है कि वो माजी में भी 2 बार मुलाकात कर चुके हैं।